सिद्धेश्वर भगवान की। इधर कंस का अत्याचार बढ़ता रहा। पृथ्वी मैया ब्रह्मा के साथ में, समस्त देवताओं के साथ में जो है क्षीर सागर के किनारे, सज्जनों, क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर के सभी देवताओं को साथ में पृथ्वी मैया भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही है। और मैं निवेदन करूंगा सभी भाइयों से, कृपया शांति से बैठ जाएं आप लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए। महान कृपा होगी आप सबकी। जय हो। बहुत सुंदर। पृथ्वी मैया और ब्रह्मा समस्त देवतागण क्षीर सागर के किनारे खड़े हैं। और जानते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा कब आता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। परमात्मा अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के कष्टों को निवारण करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। प्यारे सज्जनों, आज क्षीर सागर के किनारे सभी खड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भैया, परमात्मा को याद कर रहे सभी देवतागण क्षीर सागर के किनारे क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं क्या करूं भैया, बताओ। हम सबको यहाँ या तो मेरे से कथा सुनवा लो या सीटी बजवा, सभी व्यवस्था करवा लो हमसे। हरि राम राम। बड़ा आश्चर्य की बात है, पशुओं की तरह हाँकना पड़ता है सबको। बताइए कि भैया झांकी आने वाली। हेलो 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 हेलो। भैया आप लोगों से निवेदन है, आप यहाँ पर बैठ जाएं तब तक सभी लोग। मैं करवट निवेदन आप लोगों से, सामने बैठ जाएं आके। समस्त देवतागण क्षीर सागर के किनारे खड़े हैं, भगवान सच्चिदानंद से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे पोलियो हुई कब कपाती का। देवताओं ने आर्तनाद होकर के भगवान को याद किया। दशा मुझ दीन की भगवान, दशा मुझ दीन की भगवान, और संभालो ये तो क्या हो।
उस करुणा भरी आवाज को सुनकर के स्वयं करुणा निधान पिघल उठे। ओ देवगणों ओ मुनिवृंदों, रो रो कर व्यथा सुनाओ ना, विश्वास करो आए वसुंधरे, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ। देवी तुम चिंता मत करो, विश्वास करो, धीरज धारो, निशिचर का काल आ रहा है और पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी प्रतिपाल आ रहा है। सच्चिदानंद आएगा। अरे देवगणों, अरे मुनिगणों, अब ज्यादा परेशान मत होइएगा। तुम भी जाओ भूमि पर, तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद वीरू, और आऊंगा यदुवंश में बनकर याद प्यारे। सच्चिदानंद ने देवताओं को वरदान दे दिया, जाओ मृत्युलोक में जाकर के तुम सभी यदुवंशी बन जाओ और मैं तुम्हारे वंश में ही तुम्हारा राजा बन करके आऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सज्जनों, क्या करें अब होता क्या है, धीरे धीरे सभी देवता लोग आकर के मृत्युलोक में यदुवंशियों में सम्मिलित हो गए, समाहित हो गए। इधर कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था महाराज देवक। राजा देवक की एक कन्या थी जिसका नाम था देवकी। बतलाओ ना गंदी बात। महाराज देवक की कन्या देवकी कुछ विवाह की योग्य हो गई, विवाह की योग्य है, तो महाराज देवक ने अपनी बिटिया देवकी का विवाह तय कर दिया। किसके साथ में? महाराज वसुदेव के साथ में। यथा समय के अनुसार कंस अपनी बहन देवकी के लिए दुनिया भर की व्यवस्थाएं करने लगा। मथुरा नगरी में तैयारियां होने लगी, घर घर में तोरण, ध्वजा, पताकाएं, वंदनमार, इत्र, गुलाल छिड़काया जा रहा है। पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया कि मेरी बहन की शादी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी बहन की शादी में उल्लास न मनाए। खुशियां होनी चाहिए, घर घर में पताकाएं, ध्वजा, वंदनवारी लगना चाहिए। ये कंस का ऐलान हो गया। विवाह की तारीख निश्चित हो गई। इधर देवक दहेज की व्यवस्था एकत्रित करने लगे। हाथी, घोड़ा, धन, धेनु, वस्त्र, आभूषण, हीरा, पन्ना, मणिया, पुखराज इत्यादि इत्यादि रथ दहेज में देने के लिए ये सभी काम करते। जितने भी जैसी स्थिति जिसकी जो होती है उसी स्थिति के मुताबिक हर मनुष्य अपनी बिटिया को दहेज देता है और व्यवस्था करता है। महाराज देवक अपनी कन्या के विवाह के लिए सारी तैयारियां कर डाली और उधर सोमेश्वर देश के राजा सूरसेन और उनकी सूरसेन का पुत्र वसुदेव जो है, महाराज अपनी बारात को लेकर के वसुदेव जी महाराज, सज्जनों, क्या बच्चे के लिए कब वो चलेंगे वो वहाँ दे दे अंदर वहीं पे वहाँ तैयार होगा वो, वहाँ तैयार होगा वो। अब पठवा देंगे। सज्जनों, महाराज वसुदेव अपनी बारात लेकर के मथुरा नगरी में आए। इधर राजा देवक ने वसुदेव की बारात का स्वागत किया, जनवासे में रोका।
बड़े वैदिक विधान से होता क्या है, महाराज देवक ने अपने मेहमानों का स्वागत किया, सम्मान किया और जलपान इत्यादि करवाने के बाद में अब द्वारचार होता है। आइए देखिए, हर शादी में बारात में द्वारचार पूजन होता है, वर की पूजा होती है। तो मंगलाचरण हो रहा है। महाराज वसुदेव दूल्हा के रूप में विराजमान है रथ के ऊपर। देवक की रानी अपनी सखियों से कहती है, अजी बहना दरवाजे पर बारात आई है, मंगलाचरण हो रहा है, तिलक कर रही है, आरती उतार रही है और कहती कम से कम मंगल गीत तो हो जाए। और जब तक द्वारचार के पूजन में मंगल गीत ना होवे तो द्वारचार अधूरा मानते हैं। बड़े प्रेम से सखियां मंगलाचरण कर रही हैं। अरे सखी द्वारे पे आई बारात, सखी द्वारे पे आई बारात, अरे द्वार चार कर लो जी, सखी द्वारे पे आई बारात। मंगलाचरण हो रहा, मथुरा नगरी की नारियां बड़ा खुशियां मना रही हैं और दूल्हे के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही। कर लो जी, हाँ कर लो जी, कर लो जी, हाँ कर लो जी। सखी द्वारे आई बारात, देखिए दरवाजे पर दूल्हा है। सखियां कहती है, जी बहना बताओ एक बात, या दूल्हा कितना अच्छा है, या कि नैना, या कि नैना बड़े हैं